भारत कोरोना के खिलाफ जंग में पड़ोसी देशों की मदद लगातार कर रहा है। आज सुबह 10 लाख टीके की पहली खेप भी पड़ोसी मुल्कों को भेजी गई। भारत खुद के साथ पड़ोसी देशों के स्वास्थ्य के लिए कितना चिंतित है, ये तस्वीरें उसकी प्रमाण हैं। गुरुवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए 10 लाख वैक्सीन की डोज और बांग्लादेश के ढाका के लिए कोविशील्ड की 20 लाख डोज भेज दी गई। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा कि ये नेपाल और भारत के बीच संबंधों का उदाहरण है। इसे वैक्सीन मैत्री नाम दिया गया है। कोरोना महामारी की मार से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण एशिया के छोटे देशों में बुधवार को आशा और उत्साह की नई लहर दौड़ गई। भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन उपहार स्वरूप दी जा रही है। और इससे पहले पड़ोसी देश भूटान को भी कोविशील्ड वैक्सीन के 1.5 लाख डोज की पहली खेप भेजी गई थी। मदद से कोरोना की मार झेल रही दुनिया की नजरों में भारत के प्रति प्यार और बढ़ गया है। भारत ने पड़ोसी पहले की अपनी नीति को अपनाते हुए सबसे पहले भूटान और मालदीव को वैक्सीन उपलब्ध कराई। भूटान को सुबह कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए। ये वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह भूटान के थिम्पू के लिए रवाना किए गए। 2 दिनों में पड़ोसी देशों को 32.50 लाख वैक्सीन देने के भारत के फैसले की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। इसके साथ ही इन देशों के भीतर भी भारत की छवि पहले से और मजबूत हुई है। इससे पहले भारत ने कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में कई देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की थी। तो देखिए, चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना बांटा और भारत संजीवनी बांट रहा है। भारत से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को भी भेजी जा रही है वैक्सीन। म्यांमार और सेशल्स को उसकी पहली खेप शुक्रवार को मिल जाएगी। भारत करीब अपने 10 पड़ोसी देशों की वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। भारत की मदद से दक्षिण एशिया के छोटे देशों में आशा और उत्साह की नई लहर दौड़ गई। भारत सभी पड़ोसी देशों को ये भरोसा दिलाने में सफल रहा कि वो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ है। जब हमें वुहान में फंसे अपने स्टूडेंट्स को वापस लाना था, भारत हमारे साथ था। जब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी मदद और अहम जानकारी चाहिए था, भारत हमारे साथ था। तो यह है भारत का रुतबा, यह है भारत का जलवा। पड़ोसियों को वैक्सीन भेजे जाने के बाद भारत की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है और इस प्रशंसा का आधार है भारत का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम। भारत की वैक्सीन से मालदीव की कुल 5 लाख की आबादी के बड़े हिस्से को कोरोना से सुरक्षित किया जा सकेगा। भारत हमेशा की तरह हमारे लिए मजबूत और पक्के तौर पर खड़ा। भारत के नाम ये धन्यवाद के 3 शब्द नहीं बल्कि मालदीव के साथ उसके आत्मीय संबंधों की मजबूत गांठ है। भारत की तरफ वैक्सीन की 1 लाख डोज मिलने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाए और प्रेस को बुलाकर भारत का धन्यवाद किया। भारत से मिलने वाली कोविड-19 वैक्सीन में मालदीव सबसे पहले देश है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भारत का आभार जताया। और कोरोना से निपटने में भारत खुद के साथ साथ दुनिया की मदद कर रहा है। भारत के बढ़ते भरोसे से चीन बहुत बौखलाया हुआ है। भारत जल्दी अफगानिस्तान, श्रीलंका और मॉरिशस को भी वैक्सीन की सप्लाई कर सकता है। चीन को यह रास नहीं आ रहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। कोरोना कलंक वो पहले से ही झेल रहा है। वुहान लैब संधि के घेरे में है। अब वैक्सीन से बम्पर कमाई तो छोड़िए, ड्रैगन पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। चौतरफा घिरे चीन को यह बात स्पष्ट नहीं रही कि भारत की वैक्सीन पर कई देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। ये सारी मदद मुफ्त में दी जा रही है। जल्द ही श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस को भी वैक्सीन की सप्लाई की जा सकती है। इन देशों में नियामक मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। चीन की तरफ से अपनी पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्षेत्रीय कूटनीति में बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।